हेलो एवरीवन। थंबनेल देख के आप सभी को पता ही चला होगा कि आखिर ये सेशन किस टॉपिक पे होने वाला है। आप सभी का ओएसिस बायोलॉजी के पॉलिनेटिंग एजेंट्स इस टॉपिक के सेशन में स्वागत है। आज का ये सेशन देख के आप सभी को पता चल जाएगा कि प्लांट्स क्यों इतने अनोखे फ्लावर्स जनरेट करती है, क्यों ये मक्खियां, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स उन फूलों के ऊपर मंडराते रहते हैं। इन्हीं टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं कौन है ये एजेंट्स जो पॉलिनेशन करते हैं। पिछली टॉपिक में हमने पॉलिनेशन पर पूरा डिटेल में स्टडी किया है। आज की सेशन में हम जानते हैं कि ये जो पॉलिनेशन है किस मीडियम से होता है। चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में स्टार्टिंग में हम जान लेते हैं कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स की डेफिनेशन क्या है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और आपको पता नहीं है कि जो भी इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स ये जो नेचर में प्रेजेंट है, जो फ्लावर्स से कनेक्टेड है, मतलब उनके बिहेवियर में फ्लावर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो क्या है, वो क्यों फ्लावर्स के आसपास रहते हैं। कुछ इंसेक्ट्स का झुंड एक फ्लावर के आसपास मंडराता रहता है। ये जानने के लिए हमें ये टॉपिक पूरे डिटेल में स्टडी करना होगा, जिसे हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट्स, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की डेफिनेशन क्या कहेंगे हम? दीज आर द एजेंट्स दैट परफॉर्म पॉलिनेशन। ये कुछ एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं। मतलब पॉलिनेशन मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में एक मेल पार्ट होता है जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं, एक फीमेल पार्ट होता है जिसे हम गाइनेशियम कहते हैं। ये एंड्रोशियम पोलन ग्रेन्स जनरेट करता है। जो पोलन ग्रेन्स वो एंथर के ऊपर से स्टिग्मा पर आकर गिरते हैं, और उसी कंसेप्ट को हम कहते हैं पॉलिनेशन, जिसमें एंथर के पोलन ग्रेन में मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक की जर्नी कैसी पूरी करते हैं उसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं। हर प्लांट्स स्पेसिफाइड है, हर प्लांट्स ने उसके एनवायरमेंट में प्रेजेंट रहने वाले बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प ली है फॉर द पॉलिनेशन प्रोसेस। चलो हम देखते हैं कि प्लांट ने उसके सराउंडिंग में से किसे चुना है पॉलिनेशन करने के लिए। जब हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स के टाइप पढ़ते हैं, हमें दो तरह के पॉलिनेटिंग एजेंट्स दिखते हैं। पहले एजेंट्स हैं जिसे हम कहेंगे एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पहले पढ़ेंगे एबायोटिक, क्या इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, सीखिए। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, मतलब प्लांट्स ने कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का भी यूटिलाइजेशन किया है खुद के लिए। पॉलिनेशन करने के लिए उन्होंने कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स का यूटिलाइजेशन किया है। कौन से ऐसे एबायोटिक कंपोनेंट्स है? देखिए यहाँ पे लिखा है कि एबायोटिक मींस नॉन लिविंग एलिमेंट्स। नॉन लिविंग एलिमेंट्स कौन से ऐसे नॉन लिविंग एलिमेंट्स जिसमें विंड और वाटर, ये दो तरह के एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स है जो पॉलिनेशन करते हैं, जिनकी वजह से पॉलिनेशन होता है। चलो हम जो एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स है उन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं कि जिस तरह के प्लांट एबायोटिक पॉलिनेशन करते हैं उन प्लांट्स में कुछ ऐसे एडाप्टेशंस हुए हैं क्या, जिनकी मदद से प्लांट विंड की हेल्प लेता है फॉर द पॉलिनेशन। चलो हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स के फर्स्ट टाइप स्टडी करते हैं। उसमें एबायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहला टाइप है विंड पॉलिनेशन, जिसे हम बायोलॉजिकली कहते हैं एनिमोफिली। एनिमो मींस विंड। एनिमोफिलस फ्लावर और एनिमोफिलस प्लांट बॉडी जिनमें विंड पॉलिनेशन होती है, उनमें उन प्लांट्स में ऐसे कौन से एडाप्टेशंस हैं जिन एडाप्टेशंस की वजह से विंड की हेल्प लेकर वो पॉलिनेशन करते हैं। चलो हम पॉइंट वाइज स्टडी करते हैं। जो एनिमोफिलस फ्लावर्स हैं उनमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट वेट होते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल कॉटन लीजिए, कॉटन को अगर फूंक भी मार दो तो वो कॉटन एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन चला जाता है। उसी तरह लाइट वेट पोलन ग्रेन्स अगर होंगे तो विंड की वजह से
एक स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, और उसी वजह से जो पोलन ग्रेन्स जो प्लांट्स के हैं जिनमें विंड पॉलिनेशन होती है वो बहुत लाइट वेट होते हैं, जो नॉन स्टिकी होने चाहिए। अगर समझिए कि विंड विंड सिर्फ उसी डायरेक्शन में जाएगी क्या जहां पर फ्लावर्स है या जहां पर सेम स्पेसिस के प्लांट्स प्रेजेंट है? नहीं, विंड डायरेक्शन लेस होती है, किसी भी डायरेक्शन में विंड जा सकती है। सो पोलन ग्रेन्स अगर गलत डायरेक्शन में चले गए जहां पर कोई प्लांट्स ही नहीं है, तो वो अगर किसी चीज को स्टिक हो गए तो वो पोलन ग्रेन तो वेस्ट हो जाएगा। सो विंड पॉलिनेशन में प्रेजेंट रहने वाले जो भी पोलन ग्रेन्स है वो नॉन स्टिकी होने चाहिए, वो ड्राई होने चाहिए, ऑफन प्रोड्यूस्ड इन द मैसिव क्वांटिटीज। ज्यादा क्वांटिटीज में पोलन ग्रेन्स इन प्लांट्स में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि विंड पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन प्लांट बॉडी तक पहुंचेगा ही, इस बात की गारंटी बहुत कम है। ये चांसेस ऑफ पॉलिनेशन उनमें कम होते हैं। सो पोलन ग्रेन्स जितने ज्यादा होंगे सो उतने चांसेस ऑफ पॉलिनेशन बढ़ जाएंगे। इसी वजह से एनिमोफिलस फ्लावर्स में मैसिव क्वांटिटीज ऑफ पोलन ग्रेन्स सिंथेसाइज होते हैं। चलो और देखेंगे, वेल एक्सपोज्ड स्टैमेंस। स्टैमेंस कैसे होंगे? वेल एक्सपोज्ड होंगे, ठीक है, वेल एक्सपोज्ड। क्यों? क्योंकि समझिए कि एक फ्लावर है, अब इस फ्लावर में ये जो मेल पार्ट है वो अगर एयर में एक्सपोज होगा तभी यहां से गुजरने वाली जो भी विंड होगी वो विंड उन पोलन ग्रेन्स को साथ ले जा सकती है। सो वेल एक्सपोज्ड एंथर्स होने जरूरी है। इजी डिस्पर्जल मतलब प्लांट बॉडी से इजी डिटैच होने चाहिए। फीदरी स्टिग्मा होने चाहिए, मतलब अगर यहां पर डॉटेड डॉटेड रीजन्स पोलन ग्रेन्स हैं तो जिस भी दिशा में ये पोलन ग्रेन्स चले जाएंगे वहां का स्टिग्मा फीदरी होना बहुत जरूरी है। ये फीदरी स्टिग्मा अगर होगा तो ये आने वाले पोलन ग्रेन्स उसमें ट्रैप हो जाएंगे। सो जो पोलन ग्रेन है वो ट्रैप कब होंगे? जब स्टिग्मा फीदरी होगा। फ्लावर्स यूजुअली स्मॉल होते हैं, इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, नेक्टर और जो भी स्मेल है उसमें एब्सेंट होता है। अब विंड को क्या पता फ्लावर से कोई फ्रैग्रेंस आता है क्या? विंड को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो भी प्लांट्स में विंड पॉलिनेशन होता है उन प्लांट्स में फ्लावर नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, मतलब नेक्टर लेस होते हैं, उसके बाद फ्रैग्रेंस लेस होते हैं, सो स्मॉल इन साइज होते हैं, और उनके जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो वेल एक्सपोज्ड होते हैं टू द एयर, एंड द स्टिग्मा प्रेजेंट इन सच टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर फीदरी। सो हमारा नेक्स्ट टाइप है वाटर पॉलिनेशन। इट इज आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट जिसे हम हाइड्रोफिली भी बोलते हैं। हाइड्रोफिली, हाइड्रो मीन्स वाटर, the pollination which occurs by the medium of water, that type of pollination is called as hydrophily। अब हाइड्रोफिली में पोलन ग्रेन्स लॉन्ग होने चाहिए, रिबन लाइक। ये कैरेक्टर्स है कि प्लांट में क्या मॉडिफिकेशंस होने चाहिए जिसकी वजह से उसमें वाटर पॉलिनेशन होगा। सो लॉन्ग पोलन ग्रेन्स, रिबन लाइक, प्रोटेक्टेड बाय म्यूसिलेजिनस कोटिंग। ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि ये पोलन ग्रेन होगा और इस पोलन ग्रेन के सराउंडिंग में एक म्यूकस लेयरिंग प्रेजेंट होगी। अब ये म्यूसिलेजिनस लेयरिंग क्यों प्रेजेंट है इस पोलन ग्रेन के ऊपर? अगर ये पोलन ग्रेन अगर प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और वाटर में गिरेगा, ठीक है, इसके नीचे पूरा वाटर है, वाटर में अगर ये पोलन ग्रेन गिरेगा सो ये वेट हो जाएगा तो खराब हो जाएगा, वेट हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। फिर ये वेट ना हो इसीलिए उन प्लांट्स ने उस पोलन ग्रेन के ऊपर एक म्यूकस लेयरिंग डेवलप कर दी है, जिसकी वजह से वो पोलन ग्रेन ड्राई रहेगा अंदर से और वेट नहीं होगा। इसकी वजह से वो पोलन ग्रेन इजीली वाटर में भी पोलिनेट हो सकता है, ठीक है। सो इसमें भी दो अलग हम टाइप्स देखते हैं कि ईपी हाइड्रोफिली मींस जो पोलन ग्रेन्स प्लांट के बॉटम से रिलीज हो जाएंगे, मतलब प्लांट एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट ने वाटर बॉडी में पोलन ग्रेन्स रिलीज कर दिए तो वो वाटर के सरफेस पे आकर अगर पॉलिनेशन करेगा, ईपी हाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली मींस ज्यादा वेट वाले पोलन ग्रेन्स होते हैं,
भैरव, अगर वो पोलन ग्रेन्स प्लांट से निकलकर वाटर में गिर गए तो प्लांट के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि उसका जो स्टिग्मा होगा वो प्लांट के बॉटम रीजन में होगा। सो ईपी हाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली ऐसे दो टाइप्स है। ऑकर्स ऑन द वाटर सरफेस कॉल्ड एज ईपी हाइड्रोफिली, उसका एग्जांपल होगा वैलिस्नेरिया, एंड हाइपोहाइड्रोफिली ऑकर्स बिलो द वाटर सरफेस, सी ग्रासेस लाइक जूस्टेरा। ये एग्जांपल्स एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है, सो इन्हें भी याद कर लो क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट आप बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स की तरफ आते हैं हम। बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स मतलब पॉलिनेशन बाय लिविंग कंपोनेंट्स, लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, पॉलिनेशन बाय लिविंग कंपोनेंट्स। अब ये जो लिविंग कंपोनेंट्स है इनकी मदद से पॉलिनेशन होता है। ये लिविंग कंपोनेंट्स आखिर कौन से लिविंग कंपोनेंट्स हैं? सो इन्हें हमें पढ़ना है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि तो ईपी, सबसे पहले हम एंटेमोफिली पढ़ेंगे। एंटेमोफिली मींस पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। बहुत से फ्लावर के आसपास हम बहुत से इंसेक्ट्स देखते हैं जो एक फ्लावर से उड़कर दूसरे फ्लावर पर जाते हैं, दूसरे फ्लावर से तीसरे फ्लावर पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? उन्हें उन फ्लावर से क्या मिलता है? क्यों उनके पास ही मंडराते रहते हैं? सो इसके पीछे एक वजह है, बायोलॉजिकल रीजन है, जिनमें जो भी इंसेक्ट्स हैं वो डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो फ्लावर्स हैं उनके एडाप्टेशंस क्या होंगे? फ्लावर्स लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे, फ्रैग्रेंस, यहाँ पे क्या होगा? फ्रैग्रेंस, उनके अंदर बहुत सा फ्रैग्रेंस होगा क्योंकि इंसेक्ट्स कलर से अट्रैक्ट होते हैं। फ्रैग्रेंस अगर होगा तो उन्हें लगता है कि उन फ्लावर्स में कुछ नेक्टर अवेलेबल होगा, नेक्टर प्रेजेंट होगा तो फ्लावर्स उनकी तरफ जाएंगे, और जो भी इंसेक्ट्स फ्लावर की तरफ जाएंगे सो इनडायरेक्टली उनके बॉडी पर जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिक हो जाएंगे और उनसे पॉलिनेशन, और उनकी मदद से पॉलिनेशन हो जाएगा। मतलब इंसेक्ट की हेल्प ले ली प्लांट्स ने, जिसकी मदद से पॉलिनेशन हो गया। सो इस टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम एंटेमोफिली बोलते हैं। इफ फ्लावर्स आर स्मॉल दे क्लस्टर इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस टू रिमेन कॉन्स्पिक्यूअस। ठीक है, अगर फ्लावर शॉर्ट भी हुए तो उनका जो पेटल अरेंजमेंट है सो यूनिक होगा, जिससे वो इंसेक्ट प्रॉपर उस प्लांट के ऊपर फीडिंग कर सकता है, जिसकी हेल्प से उन प्लांट बॉडी में पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आती है, उसे हम बोलते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड। फ्लोरल रिवॉर्ड मतलब इंसेक्ट को प्लांट से क्या बेनिफिट होता है उसे फ्लोरल रिवॉर्ड बोलते हैं। तो उसे फ्लोरल रिवॉर्ड मिलता है नेक्टर या फिर इडिबल पोलन ग्रेन्स। ठीक है, कुछ पोलन ग्रेन्स इडिबल भी हो सकते हैं, जे खाने के लिए इंसेक्ट्स प्लांट बॉडी के फ्लावर तक आते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स में आते हैं ऑर्निथोफिली, मतलब पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, बर्ड्स की मदद से पॉलिनेशन होना। सो इनमें बर्ड्स मतलब वो नेक्टर फीडर्स होते हैं, नेक्टर को फीड करने के लिए उन फ्लावर्स के पास आते हैं और उनकी मदद से पॉलिनेशन हो जाता है। फ्लावर में क्या अडेप्टेशन है? टिपिकली फ्लावर्स लार्ज होंगे, अब बर्ड मतलब इंसेक्ट से लार्जर इन साइज ही होगा, तो फ्लावर्स की साइज भी लार्जर होनी चाहिए। सो ट्यूबुलर एंड ब्राइटली कलर्ड, ये देखो ये इस तरह का कुछ ट्यूबुलर फ्लावर होता है, जिस फ्लावर में कोई बर्ड भी आ जाएगा सो उसकी बीक प्रॉपर उस फ्लावर में जाएगी। यहाँ बॉटम रीजन में जो नैरो रीजन है वहां पर नेक्टर अवेलेबल होगा। सो इसकी हेल्प से पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, सो इस टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ पॉलिनेशन। नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे जिसमें हम देखते हैं कि पॉलिनेशन बाय बैट्स, इट इज कॉल्ड एज कायरेप्टेरोफिली। अब ये बैट पॉलिनेशन क्या है? बैट मतलब जो बैट्स है उनके फ्लावर कुछ अलग ही होते हैं, वो भी पॉलिनेशन करते हैं, उनकी मदद से भी पॉलिनेशन होता है। सो देखेंगे फ्लावर में ऐसे क्या एडाप्टेशंस हैं
फ्लावर लार्ज होना चाहिए, डल कलर होना चाहिए। अब बैट्स मतलब डार्क रीजन में रहने वाले। हम देखते हैं बैटमैन, बैटमैन का सूट भी ब्लैक कलर का है। सो बैट्स मतलब डार्क रीजन में रहने वाले, सो उनकी पसंद भी डार्क ही होगी। सो जो भी फ्लावर है वो डार्क कलर्ड, डल कलर्ड ऐसे होने चाहिए। ओपनिंग एट नाइट, नाइट में ओपन होने चाहिए, क्योंकि बैट्स हम देखते हैं कि वो कभी भी रात में ही हमें दिखते हैं। स्ट्रॉन्ग मस्की फ्रूटी फ्रेग्रेंस, अब उन्हें पोलन ग्रेन्स इडिबल भी मिल सकते हैं, मतलब बहुत से बैट पॉलिनेशन जिन फ्लावर्स में होते हैं उनमें इडिबल पोलन ग्रेन्स मिलते हैं, और कुछ फ्रेग्रेंस, कुछ नेक्टर भी उसमें अवेलेबल होगा, और कुछ फ्रूटी फ्रेग्रेंस भी वहां पर हमें मिल सकता है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल हो गए एडेंसोनिया आणि और और केगेलिया। ओके, सो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। इसमें ये लास्ट वाला टाइप है बैट पॉलिनेशन, जिसमें हम बोलते हैं कि बैट से भी पॉलिनेशन हो सकता है। सो इन एग्जांपल्स को याद कर लीजिए। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में दो टाइप्स हमने पढ़े, एक बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स, एक एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स में पहले हमने पढ़ा एनिमोफिली, जिसे हम बोलते हैं विंड पॉलिनेशन। दूसरा टाइप हमने पढ़ा हाइड्रोफिली, जिसे हम बोलते हैं वाटर पॉलिनेशन। हर प्लांट में अलग अलग चेंजेस, अलग अलग एडाप्टेशन हमें दिखे। और लास्ट में हमने बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स पढ़ा, जिसमें तीन टाइप्स हमने देखे। एक को हम कहते हैं एनिमोफिली, जिसका मतलब है, एक को हम कहते हैं एंटेमोफिली, जिसका मतलब है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। एक को हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली, जिसका मतलब पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। कायरेप्टेरोफिली, जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन बाय बैट्स। सो इन चीजों को ध्यान से पढ़िए, नोट्स में हम अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, और अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जिससे आपको एग्जामिनेशन में पूरी हेल्प मिलेगी। सो इस लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। यही था आज का टॉपिक, जिसे हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।